मंत्र जाप की एक ऐसी विधि कि आप एक बार मंत्र जाप करोगे तो आपकी मंत्र जाप का फल 7 करोड़ बार मंत्र जाप के बराबर होगा। एक बार मंत्र जाप 7 करोड़ बार। तो आप देखो जितनी जितनी बार आप मंत्र जाप करोगे उतने करोड़ बार मंत्र जाप का फल आपको मिलेगा। तो वो कौन सी विधि है वो आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज का मेरा वीडियो है कि एक बार मंत्र जाप करो और आपका एक बार का मंत्र जाप कैसे 7 करोड़ बार मंत्र जाप यानी 7 करोड़ मंत्र जाप के बराबर का आपको फल देने वाला है। दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, क्योंकि अच्छी जानकारी स्प्रेड होनी चाहिए। दोस्तों सनातन में मंत्र जाप एक महा उपाय है। आप इसको ऐसी ना समझें, ये बहुत बड़ा उपाय है। जीवन में मिल रहे कष्टों को कम करने के लिए आपका मंत्र जाप बहुत काम करता है, लेकिन मंत्र जाप होना चाहिए दृढ़ विश्वास के साथ। सबसे पहले प्रकार का मंत्र जाप होता है वाचिक मंत्र जाप। जितनी बार आप मंत्र जाप करते हैं आप समझ लीजिए उतने ही मंत्र जाप का आपको फल मिलना चाहिए। दूसरे प्रकार का मंत्र जाप है उपांशु मंत्र जाप, जो कि वाचिक मंत्र जाप के 10 गुना फल देता है। तीसरे प्रकार का है मानसिक मंत्र जाप। जो मानसिक मंत्र जाप होता है वो उपांशु से 100 गुना ज्यादा फल देगा। और अगला है आपका जो बहुत योगी होते हैं, सिद्ध होते हैं, वो नाभि के द्वारा मंत्र जाप करते हैं। तो जो नाभि द्वारा मंत्र जाप होता है, नाभि पर मंत्र जाप होता है, वो आपको 1000 गुना फल देता है। इस तरह से हर प्रकार के मंत्र जाप का अलग अलग तरीके का फल होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम सोचें कि नहीं नहीं हमको सीधे नाभि वाला मंत्र जाप करना है, नहीं, प्रोसेस में आपको पहले वाचिक करना है, फिर उपांशु करना है, फिर मानसिक करना है। यानी करना है, आप करने के लायक हो जाते हो तभी जा करके आप लास्ट में जब सिद्ध हो जाते हो, आप अच्छी आपने मंत्र जाप की, अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो गई, मंत्र के देवता की आप पर कृपा हो गई, तभी जाकर के आप नाभि के द्वारा मंत्र जाप कर सकते हो। यानी कि मंत्र जाप नाभि पर कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो रह गया कि मंत्र जाप के प्रकार और किस प्रकार का कितना गुना फल मिलता है। दोस्तों अब मैं आपको वो तरीका बताने वाली हूँ कि एक बार मंत्र जाप तो 7 करोड़ मंत्र जाप के बराबर। कैसे है दोस्तों? सांस के द्वारा मंत्र जाप। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना होगा कि कैसे। ये ऐसे होगा कि जब आप सांस लें तो आप मंत्र बोलें, फिर आप सांस छोड़ें तो आप अपना मंत्र बोलें, फिर सांस लें तो आप मंत्र बोलें और सांस छोड़ें तो मंत्र बोलें। तो दोस्तों एक बात तो आपको साफ साफ समझ लेनी चाहिए कि जब हम सांस लेते हैं तो हम सिर्फ नाक से ही सांस नहीं लेते हैं। तो बड़े छिद्र हैं नाक के, लेकिन आपके पूरे शरीर में रोम छिद्र होते हैं और हर रोम छिद्र श्वसन करते हैं। वहां से भी सांस अंदर जाती है और वहां से भी सांस बाहर जाती है। तो आपको ये पता लग गया कि जब हम सांस ले रहे हैं तो सिर्फ नाक से ही नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारे पूरे शरीर में जितने रोम छिद्र हैं हम उनसे भी सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। अच्छा, अब मैं आपको वो साइंस बताने वाली हूं कि उससे क्या होता है। दोस्तों आप सबको पता है कि हमारा जो शरीर है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है, करोड़ों करोड़ों कोशिकाओं से बना हुआ है। अब हर कोशिका के अंदर अगर आप मैसेज भेजना चाह रहे हो बाहर से, तो उसको भेजने के लिए 2 ही चीजें हैं जो कोशिका तक जाती हैं। वो क्या है? पहला है सांस लो, तो वो सांस सीधा कोशिकाओं तक जाती है। दूसरा आप भोजन करते हो तो वो भोजन भी आपकी कोशिकाओं तक जाता है।
इसीलिए कहते हैं कि जब हम भोजन करते हैं, भोजन भी एक भजन की तरह, यानी आपको हर समय उस प्रभु का स्मरण होना चाहिए, उस भगवान का स्मरण होना चाहिए, उसका धन्यवाद होना चाहिए। तो वो धन्यवाद के भाव और उस प्रभु का नाम, उसकी याद भोजन के द्वारा आपकी कोशिकाओं तक जाएगी और कोशिकाओं को मैसेज जाएगा कि ये है सच। सच क्या है? ये है सच। ठीक है, ऐसे आपने सांस लिया, तो आपने जब सांस अंदर ली तो वो सांस आपकी कोशिका तक पहुंची, तो आपने मैसेज भेजा, मंत्र का मैसेज भेजा देवता का, तो उस सांस के माध्यम से वो मंत्र कोशिका तक पहुंच जाता। तो आपकी हर कोशिका तक मंत्र पहुंचता है और मंत्र जपने लगती हैं कोशिकाएं भी। तो आपके भीतर का जो ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड में मंत्र गूंजने लगता है। तो आप सोचो ना, एक आदमी, अगर आप अकेले मंत्र जाप कर रहे हो और आपके बहुत सारे लोग एक साथ मंत्र जाप कर रहे हैं, तो क्या होगा? ज्यादा फायदा मिलेगा ना। तो इसीलिए सांस के द्वारा मंत्र लेना और सांस के द्वारा मंत्र छोड़ना, ये बहुत ही अच्छी विधि है। अब दोस्तों, मैंने कहा ना कि सांस के द्वारा, आपने सांस ली, राम, सांस छोड़ी, राम, सांस ली, राम। आप अगर ध्यान नहीं दे रहे हो ना, तो सांस तो आपकी वैसे भी चली रही है, लेकिन अगर आपने ध्यान दे दिया कि मैं सांस ले रहा हूं और मैं क्या बोल रहा हूं, सांस छोड़ रहा हूं, तो जहां आपका ध्यान होगा ना, वहीं पर काम होगा। ये हमेशा से मैं बोलती हूँ कि आपका ध्यान जिधर होगा उधर ही काम भी होगा। तो इसलिए अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं और अपने मंत्र पर लगाएं। दूसरी बात दोस्तों, दूसरी बात है कि हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र पाए जाते हैं। अब आपने एक बार सांस ली, 3.5 करोड़ बार सांस गई, और फिर आपने मंत्र भी बोला, फिर आपने सांस छोड़ी, 3.5 करोड़ रोम छिद्रों से भी सांस बाहर आई और मंत्र चल रहा है। तो एक बार का मंत्र जाप, आपका सांस लेना और सांस छोड़ना, ये एक बार का हो गया, और वो मंत्र जाप आपका 7 करोड़ बार बोले गए मंत्र जाप के बराबर है। तो दोस्तों, है ना बढ़िया बात कि आपने सांस ली, मंत्र बोला, सांस छोड़ी, मंत्र बोला। जैसे आप कोई मंत्र है, माना आप कोई मंत्र जपते हैं जो कि थोड़ा बड़ा है, जैसे सोहम, ठीक है, तो आपने सांस ली, सो, सांस छोड़ी, हम, सो, हम, इस तरह से आपने मंत्र को बोलना है। सांस के साथ आपका मंत्र चलना चाहिए, तो मंत्र ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और इस तरह से पावरफुल मंत्र ही आपके सब काम पूरे करेगा। आपका जो मंत्र के जो देवता हैं, वो आपके सामने प्रकट भी हो सकते हैं, आपको सिद्धियां भी मिल सकती हैं। कैसे? जब आपका मंत्र सिद्ध, तो आपको सिद्धियां, मंत्र के देवता आपकी रखवाली करते हैं, आपके चारों तरफ है। आपको क्या चाहिए, आपको कब क्या चीजें चाहिए, वो आपके सामने ले आते हैं। तो इस तरह से आप मंत्र जाप करें। दोस्तों, मंत्र जाप ऐसी वैसी चीज नहीं समझे, वो जब आपके ऊपर आपके सत्कर्मों का कोई उजागर होगा और आपके ऊपर प्रभु की कृपा होगी, तभी जाकर के आप मंत्र जाप कर सकते हो, वरना आप एक जगह में बैठ ही नहीं सकते हो। तो दोस्तों, मंत्र जाप जरूर करें और इस तरह से सांसों के साथ मंत्र जाप करें, तो मंत्र के कई कई गुना आपको फल मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा, आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।